नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन पॉइंट में। 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट है। देखना है कितना आप कर सकते हैं और कितनी आपको और तैयारी करनी बाकी है। क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत प्रावधान के निलंबन के बारे में बताता है? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत प्रावधान के निलंबन के बारे में बताता है? प्रावधान के निलंबन के बारे में बताता है। ऑप्शन आपके सामने है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक। क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक भादला सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थित है? आपको उस राज्य का नाम बताना है जहां पर भादला सौर ऊर्जा पार्क स्थित है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको, आंसर फटाफट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन है, मतलब करंट का ही क्वेश्चन है ये। तो दे रखा है कि विंबलडन चैंपियनशिप का पुरस्कार जो विंबलडन चैंपियनशिप का पुरुष खिताब किसने जीता गया, किसके द्वारा जीता गया? आपको उस पुरुष का नाम बताना है जिसके द्वारा ये खिताब जीता गया है। ऑप्शन आपके सामने है और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित देशों का उनसे संबंधित राष्ट्रीय खेलों के साथ मिलान करना है आपको। एक तरफ आपको देश और एक तरफ खेल दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन से देश के साथ कौन सा खेल जुड़ता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप इनका कमेंट कीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन है। आपको देखना है कि आप कितनी तैयारी है आपकी। एग्ज़ाम का दौर है, एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। एसआई का हो चुका है, रीट का 27-28 तारीख को हो जाएगा, रीट का भी। आने वाले टाइम में पटवारी का भी हो जाएगा, लेकिन आपको देखना ही है कि हमारी तैयारी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? आपको बताना है कि क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन, जो क्रिप्टो गेमिंग उद्यान है उसका उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नई पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
निम्नलिखित में से कौन सी नई पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत शुरू की गई है? तो आपको बताना है कि कौन सी नई पहल है जो NHM के द्वारा शुरू की गई है। कमेंट करिए आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको मिलाना है कि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, रॉक फॉस्फेट, अभ्रक, ये कौन कौन से उद्योगों से निर्मित है तथा इसका निर्माण किसके द्वारा होता है। आपको इन सबों को मिलान करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे चूने का पत्थर है तो वह कौन से उद्योग के अंतर्गत आता है, सीमेंट के या उर्वरक के। आपको मिला के उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्राप्तकर्ता के नाम की घोषणा निम्नलिखित में से किस प्राप्तकर्ता के नाम की घोषणा 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए की गई है? आपको बताना यह है कि किस प्राप्तकर्ता के नाम की घोषणा 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए की गई है। ऑप्शन आपके सामने है। आंसर आपको 5 या 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाना है आंसर देने के लिए। कमेंट बॉक्स में आप जितना जल्दी हो सके कमेंट कीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेंगे तो हम एग्ज़ाम में पीछे रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी? करंट का ही क्वेश्चन है। आपको बताना है जुलाई 2021 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड या 10 सेकंड बस। एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम मिल जाए वो बहुत है, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा वैसे ही आपको याद आ गया कि हाँ भाई इसने शपथ लिया, तो टिक लगाया या फिर गोला भरा और काम फ्री। ज़्यादा टाइम नहीं लेना आपको। अगला क्वेश्चन लेंगे, निम्न को मिलाइए। आपको मिलाना है, इनमें से मिलान करना है कि सरोजनी नायडू ये किस संस्था से है या फिर इन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रखी है। जो भी है आपको इनका मिलान करना है। ABCD दे रखे हैं, उनके आगे आपको 1 2 3 4 आपको मिलाना है कि ए किससे मिलता है, 1 से 2 से 3 से 4 से। जो भी है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। उत्तरी क्षेत्र में आर्यावर्त के राजा और दक्षिणी पथ के राजा किस गुप्त शासक द्वारा विभाजित हुए थे? क्वेश्चन वापस से बोलता हूँ। उत्तरी क्षेत्र में आर्यावर्त के राजा और दक्षिण पथ के राजा किस गुप्त शासक द्वारा पराजित हुए थे? आपको बताना है कि ये आर्यावर्त के राजा और दक्षिण पथ के राजा कौन से गुप्त शासक थे जिनके द्वारा पराजित हुए थे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको मात्रा और उनकी इकाई दी हुई है। आपको बताना है कि
आंसर क्या होगा? आवृत्ति, बल, प्रतिरोध, इनकी एसआई इकाई ज्ञात करनी है आपको। आवृत्ति की एसआई इकाई होगी क्या होगी, बल की क्या होगी और प्रतिरोध की क्या होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लाहौर में स्थित शालीमार गार्डन किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? पाकिस्तान के जो लाहौर में स्थित है शालीमार का गार्डन, वो किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? शालीमार गार्डन सुना होगा आपने, तो अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ये पाकिस्तान में स्थित है और आपको इसका सम्राट का नाम बताना है, मुगल सम्राट का, जिसके द्वारा ये बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस संशोधन में सरकार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का निर्माण करती है? निम्न में से किस संशोधन में सरकार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का निर्माण करती है? नागरिक रजिस्टर का निर्माण करती है, आपको बताना है कि कौन सा संशोधन है जिसमें सरकार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का निर्माण करती है। ऑप्शन आपके सामने है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी करना है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन है हमारा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं, पहला है, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान नामक एक अलग राष्ट्र के निर्माण के लिए एक संकल्प पारित किया। दूसरा है, नमक सत्याग्रह अभियान अगस्त 1942 में शुरू हुआ। तीसरा, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के एक समाजवादी सदस्य थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त प्रतिरोध में सक्रिय थे। अगला है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको ये 3 कथन दिए हुए हैं, इन तीनों में से बताना है कि कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाना उचित माना जाएगा? वापस से दोहरा रहा हूं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाना उचित माना जाएगा? शंकु सभा के मामले में, जब विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाने से मना कर दे, या फिर जब कोई मंत्रालय विधानसभा में अपनी हार के बाद इस्तीफा दे देता है और कोई भी दल सरकार बनाने के लिए तैयार या सक्षम नहीं होता। चौथा, उपरोक्त सभी। अब आपको बताना है कि किस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाना उचित माना जाएगा। अगला है हमारा, लोकसभा की सामर्थ्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? लोकसभा की सामर्थ्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद दिए गए हैं आपको चारों, इनमें बताना है कि अनुच्छेद 311, 81, 25 या 352। आपको ये बताना है कि लोकसभा की सामर्थ्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। अगला है हमारा,
कथन निष्कर्ष वाला कथन दिए हुए हैं आपको। मुगल भारत में जमींदार एक शोषक वर्ग था। कथन है आपका, पहला कथन है कि मुगल कालीन भारत में जमींदार एक शोषक वर्ग था। जबकि दूसरा कथन कह रहा है कि 17वीं शताब्दी में उत्तर भारत में जमींदारी को प्राय बड़ी संख्या में कृषि संबंधित विद्रोही किसानों का समर्थन मिला। बताना है आपको कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी का उल्लेख करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 75, 76, 77 या 78। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और साथ ही जो हमारे चैनल पर नया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी नई वीडियो है वो आपको टाइम पर और जल्दी मिल सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ज़रूर, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 15, 343, 80 या 51A। इन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने कितने सही किए हैं और कितने आपके गलत हुए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, जिससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके और अपने क्वेश्चन के जो भी आंसर हैं वो आप सही कर लेना, ताकि आंसर गलत ना हो आपका। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।